अयोध्या सनातन का वो तीर्थ जहां सब आकर पवित्र हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, लेकिन इसके लिए स्वच्छता जरूरी है। और अयोध्या के तट से ही सीएम योगी नया स्वच्छता अभियान चलाने वाले हैं। स्वच्छता अभियान क्या है? स्वच्छता अभियान क्राइम क्लीन यूपी, कचरे वाली सोच से मुक्ति। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं जहां ना सनातन का अपमान होगा, ना जहां ना कोई अपराध करेगा, जहां ना किसी तरह की कोई गंदगी रह जाएगी। शहर से कचरा साफ करने के लिए योगी सरकार ने उपाय कर लिया है। क्लीन यूपी के नाम से सीएम 7 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है सियासी कचरे वाली सोच की सफाई का, जिसका उपाय भी सीएम योगी ने कर दिया है। 30 दिसंबर को जब पीएम मोदी अयोध्या में थे तो प्रधानमंत्री ने एक अपील की थी, अब उस पर योगी अमल कर रहे हैं। पहले आपको प्रधानमंत्री का वो बयान सुनवाते हैं। अयोध्या वासियों को, आपको भी एक संकल्प लेना है, और ये संकल्प है अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का। ये स्वच्छ अयोध्या, ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। तो 14 तारीख से अभियान की शुरुआत होनी है। 30 दिसंबर को पीएम मोदी के आह्वान के बाद यूपी सरकार एक्शन मोड में है। 22 जनवरी को पूरा देश दिवाली मनाने वाला है। दिवाली वो त्योहार जिससे पहले हम अपने आसपास की सफाई करते हैं, घरों की सफाई करते हैं। इस सफाई में हम फिजिकल कचरे के साथ साथ सोशल कचरे और मेंटल कचरे की भी सफाई कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह का स्वच्छता अभियान उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चलाने के निर्देश दे दिए हैं। लेकिन यह मुमकिन कैसे होगा, आइए नजर डालते हैं। स्वच्छता का कुंभ मॉडल लागू होगा। सड़कों पर धूल और कूड़ा नजर नहीं आएंगे। शौचालय की प्रतिदिन सफाई होगी। अयोध्या प्लास्टिक विहीन होगी, यानी कि प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर बैन होगा। गर्म पानी की व्यवस्था होगी। यह तो सीएम योगी का समाज के फिजिकल कूड़े की सफाई का मॉडल है, लेकिन वो सोशल कचरे की भी सफाई कर रहे हैं। अपराधी खुद सरेंडर कर रहे हैं। दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त राज्य बनाकर दिखाया है। महिलाओं के लिए सुरक्षित यूपी तैयार किया है। बाबा का बुलडोजर मॉडल देश ही नहीं पूरी दुनिया में हिट माना जा रहा है। क्राइम के खिलाफ बाबा जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। यह तो दो तरह की सफाई की बात हुई। 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या में पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी भी मंच पर थे। उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, अब आपको वो बयान सुनवाते हैं। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। अयोध्या में 14 जनवरी के बाद से स्वच्छता का मिशन शुरू होना है, लेकिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ही सियासी नेताओं की जुबान जहर उगल रही है। 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, लेकिन अपनी राजनीतिक दुकान चलनी चाहिए। राजनीतिक दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। इसके लिए नेता कुछ भी कर गुजरने के लिए, कुछ भी कह गुजरने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी प्राण प्रतिष्ठा को ड्रामेबाजी कह रही है। जितेंद्र आह्वाड़ भगवान राम को मांसाहारी बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कार सेवकों पर गोली सही चलाया गया था, इसमें कोई गलती नहीं की थी तत्कालीन सरकार ने। अखिलेश यादव ने अयोध्या के न्योते को ही ठुकरा दिया। दिग्विजय सिंह श्रीराम की मूर्ति पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी श्रीराम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जब मेरी मर्जी होगी तब मैं जाऊंगा मंदिर दर्शन के लिए। कचरा केवल वो नहीं होता है जो सड़क पर दिखता है, डस्टबिन में होता है या हमारे आसपास दिखता है। कुछ कचरा दिमाग में भी भर जाता है, क्योंकि राम तो एक विचार है, भारतीय संस्कृति है, और विदेशों में हिंद की पहचान राम के नाम से भी होती है।
फिर राम के नाम से किनारा करना। लेकिन राम का अपमान केवल अपने सियासी सुख के लिए करना, यह कचरे वाली सोच नहीं तो और क्या है। इसलिए 14 जनवरी से 22 जनवरी तक इन सबके लिए भी एक क्लीन अभियान चलाया जाना चाहिए। और इसलिए करीब 5 साल पहले सीएम योगी ने क्या कहा था वो आपको सुनवा देते हैं। बजरंगबली राम के भक्त हैं और हम सबका एक भाव होना चाहिए, जाके प्रियन राम वेदेहि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जिन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा खड़ी की है, उस कांग्रेस को हम अपना कोई वोट देकर के इसको खराब नहीं करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ की राय प्रभु श्री राम को लेकर वो कह रहे हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का ही नहीं है। जहां विपक्ष एक तरफ अपनी संस्कृति को लेकर है, अपनी विरासत को लेकर ही आक्रामक नजर आता है, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को क्लियर नसीहत दे दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आक्रामकता की जगह मर्यादा की बात होनी चाहिए। बयानबाजी से बचे कोई भी नेता, मर्यादा का ख्याल रखे हर नेता, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सचेत रहे। आक्रामकता का जवाब आक्रामकता से नहीं दिया जाना चाहिए, आक्रामकता का जवाब मर्यादित होकर भी दिया जा सकता है। क्षेत्र में माहौल का ध्यान जरूर रखें, जहां भी जाएं, अक्षत बांटने के लिए जाएं, निमंत्रण देने के लिए जाएं, तो भी मर्यादित रहें। यानी 2024 का रण सामने है तो विपक्ष मोदी की काट ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन इसके लिए वो भगवान राम के लिए बन रहे मंदिर को भी तमाम चीजों को लेकर विवादित बयान देने से गुरेज नहीं करते हैं। उनकी सियासी मजबूरी कह लीजिए, उनकी सियासी जरूरत कह लीजिए, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम केवल स्थानिक शुचिता की सोच तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वो राम राज्य के उस संकल्प को लेकर आगे चल रहे हैं जो समाज की संपूर्ण सफाई में यकीन रखते हैं। इसलिए आज ही अब एक्शन देख लीजिए कि समाज में शांति और स्थिरता कैसे आएगी। तो योगी सरकार का एक्शन आपको दिखा देते हैं। मथुरा में बदमाश का एनकाउंटर कर दिया गया, फिरोजाबाद में बदमाश का एनकाउंटर हुआ, यानी क्लीन यूपी सेफ यूपी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बरेली में थे और उन्होंने आज हर किसी को 2017 से पहले और 2017 के बाद के दोनों के ही वक्त के उत्तर प्रदेश की याद दिलवा दी और बताया कि आज यूपी कर्फ्यू मुक्त है, दंगा मुक्त है और अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता है। 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही योगी सरकार ने साफ कर दिया था कि क्राइम के खिलाफ सरकार सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चलाएगी। माफियाओं को क्लियर वार्निंग थी, या उत्तर प्रदेश छोड़ दो या अपराध छोड़ दो, जिसकी सबसे साफ तस्वीर उत्तर प्रदेश में ही दिखी है। आइए नजर डालते हैं। 7 साल में 11,808 एनकाउंटर किए गए, 5,896 आरोपियों को गोली लगी, 194 दुर्दांत अपराधी मारे गए। हर साल औसतन 27 अपराधी मारे जाते हैं। विकास दुबे, असद अहमद, अनिल तुजाना, राशिद कालिया जैसे अपराधी मारे गए। इसके अलावा अपराध और उसकी सोच दोनों को खत्म करने के लिए योगी का बुलडोजर बड़ी शान से निकलता है और बड़ी शान से गरजता है, जिससे बुलडोजर सख्त और काबिल प्रशासन का मॉडल बन चुका है। इसे सिर्फ यूपी शासित राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में ही नहीं अपनाया जा रहा है, इसे कांग्रेस की सरकारें, गैर कांग्रेस की सरकारें, गैर बीजेपी सरकारें भी अपना रही हैं। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का इस्तेमाल देश के साथ साथ अलग अलग राज्यों में अपराध को मिट्टी में मिलाने के लिए किया जा रहा है। यूपी से क्राइम को क्लीन करने के लिए योगी आदित्यनाथ किस तेवर को अख्तियार करते हैं, वो भी जरा योगी आदित्यनाथ से ही सुन लीजिए। पहले बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, पहले मार्केट नहीं जा पाती थी, क्योंकि जिन लोगों की सरकारें थी वे उन शरारती तत्वों को प्रश्रय देते थे जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बने थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस उनके लिए खतरा बनी हुई है जो प्रदेश की पहचान के लिए खतरा बनी। आज उनको गले में तख्ती लटका करके जाना होता है कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई कुछ भी शरारत नहीं करेंगे। देश में कई नेता ये सवाल उठाते हैं कि मंदिर बनाकर क्या मिलेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि मंदिर तो गुलामी का रास्ता है।
अयोध्या के राम मंदिर को लेकर एक ये सोच देखी जा रही है। हर कोई अपने अपने हिसाब से बात कर रहा है कि मंदिर बनाकर क्या होगा, अस्पताल यूनिवर्सिटी बनती तो कमाल हो जाता। अब इस सवाल को भी दूर किए देते हैं, इसका जवाब भी दे देते हैं, क्योंकि क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है। क्योंकि सवाल हमारा, आपका, समाज का, देश का नहीं, आने वाली जनरेशंस का भी है। आंकड़े दिखाता हूं मैं आपको। देश में करीब 120 करोड़ हिंदू हैं। राम मंदिर में 2 लाख श्रद्धालु रोजाना आएंगे, इतना तो कम से कम अनुमान है। 2 लाख का अनुमान है, हो सकता है 3-4 लाख भी पहुंच जाए। सालाना 7 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। श्रद्धालुओं के आने से क्या होगा? क्या कोई गुलामी का मार्केट बन जाएगा? तो बिहार के शिक्षा मंत्री को मैं कह देना चाहता हूं कि श्रद्धालुओं के आने से, टूरिस्ट के आने से खाने पीने का बाजार बनेगा। हर साल अयोध्या से करीब 55,000 करोड़ की इकोनॉमी चलेगी। 2019 तक 3.5 लाख श्रद्धालु अयोध्या आए थे और 2022 में करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। तो इसका फायदा किसको हुआ? अयोध्या में रह रहे हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को हुआ। दक्षिण का तिरुपति मंदिर 20,000 लोगों को रोजगार देता है, तो क्या वो रोजगार धर्म देखकर दिया जाता है? लेकिन श्री राम मंदिर उससे ज्यादा रोजगार देने वाला मंदिर बन जाएगा। ऐसे में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आस्था के साथ जश्न मनाइए। कचरे वाली सोच से मुक्त होकर विकास की सोच को विकसित करिए और देश के साथ, देश की तरक्की के साथ, देश की सांस्कृतिक विरासत के साथ आगे बढ़िए। शो का नाम है इंडिया बोल रहा है, तो हम ऐसे सवालों को लेकर पहुंच जाते हैं सीधे पब्लिक के बीच में। हमने लोगों से पूछा कि क्या राम के नाम पर घमासान से विपक्ष को नुकसान होगा? सुनिए लोग क्या कहते हैं। बिल्कुल नुकसान होगा। इनको नुकसान तभी हो गया था जब इन्होंने राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील खड़े किए थे। नुकसान तो इनका तभी से शुरू हो गया था। विपक्ष को बहुत नुकसान होगा। सोनिया जी कह रही मैं नहीं जाऊंगी, तो उनको नुकसान ही नुकसान है। जो भगवान का नाम पे भी वो राजनीति कर रहे हैं कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। मंदिर तो हर बंदे के लिए, उन्हें तो सबसे पहले जाना चाहिए था। भगवान राम हिंदुस्तान में रह रहे, राम के भगवान यहाँ जन्म स्थान पे रह रहे हैं और राम को ही दुष्कार रहे हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और 2024 में भी हम भगवा लहराएंगे। मोदी जी को 400 सीटें जिता के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए जिस तरीके से आज देश का स्वर्णिम काल आ रहा है, राष्ट्रीय मंदिर बन रहा है और ये लोग काल्पनिक वाले विरोध करने लगे, उसी तरीके से आज ये 400 से 40 पर आ चुके हैं और ये आखिरी इनका मौका था जो इन्होंने गवा दिया है। अगली खबर पर जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उन पर 10 साल के हुए स्टडी की बात करें, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड उनका सामने रखें। लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ की एक दिलचस्प तस्वीर आपके सामने रखते हैं। ये देखिए तस्वीरें, योगी आदित्यनाथ हाथ में बैडमिंटन लेकर बड़े ही स्पोर्टी लुक में नजर आ रहे, स्पोर्टी अंदाज में नजर आ रहे हैं और बैडमिंटन खेल रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाई दर्शकों को। योगी आदित्यनाथ की इंटरेस्टिंग तस्वीर। योगी आदित्यनाथ बैडमिंटन खेलते हुए और फिट नजर आ रहे हैं और बैडमिंटन में हाथ आजमा रहे हैं। दरअसल बरेली में इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी पहुंचे थे और जब यहां पर पहुंचे इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन पर, तो खिलाड़ियों के बीच उत्साहित हुए और लगे हाथ बैडमिंटन में भी हाथ आजमा लिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने।